वेलकम टू आवर पाइथन सीरीज़। आज हम लोग पहुंच गए हैं अपने लेक्चर नंबर 9 पर और आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली यूज़ होता है इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, रेंज एटसेट्रा, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली पाइथन लूप्स और हमारे सी प्लस प्लस, जावा, जेएस के लूप्स में क्या अंतर है? वो जो उनके जो लूप्स हैं वो इटरेबल हो सकते हैं, लेकिन ये इटरेबल नहीं है, ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है और बस इतना सा ही अंतर है। आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं कि किस सीक्वेंस पे वो काम करेगा और पाइथन और सी जावा में क्या अंतर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा पाइथन के सिंटैक्स क्या होते हैं, यानी हमारे पाइथन का जो वो सिंटैक्स है वो कैसा होता है। हमारे पाइथन का सिंटैक्स कैसा होता है, ये नीचे सिंटैक्स दिया हुआ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कोड की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा पहले से लिखा हुआ कोड है जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर एनी हाउ वो डिलीट हो गया। अब हम लोग नया कोड लिखेंगे आपके लिए। बस पहले लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे उसका सिंटैक्स था। और हम लोग सिमिलरली वो करने वाले, हम लोग लिस्ट पर लगाएंगे कि लिस्ट पर अपना फॉर लूप लगा के देखेंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस तो चाहिए होगा। तो फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी, ये हमारे 3 फ्रूट्स हो जाएंगे और इन पे हम लोग अपना इनको प्रिंट करा के देखेंगे कैसे हम अपने फॉर लूप को प्रिंट कराते हैं। इंटर करेंगे और अपना फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन फ्रूट्स, जो हमारा आई है वो एक वेरिएबल है जो अपने आप को 0 से इनिशलाइज करेगा और ऐसे ही इसी तरह से अपने आप को आगे लेके जाएगा। 0, 1, 2 जितने भी एलिमेंट हैं फ्रूट्स के वो इंडेक्स उन्हें मिलेगा। अब देखते हैं कैसे मिलता है। प्रिंट एक्स, रन करा के देखते हैं। एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, बनाना, चेरी हमारा प्रिंट हो गया, यानी हमारा फॉर लूप रन कर गया। अब देखते हैं कि कैसे इंडेक्सिंग होता है यहाँ पर। ये सिमिलर है जैसे सी प्लस प्लस, जावा में होता है। एप्पल को इंडेक्स मिलेगा 0, बनाना को 1, सिमिलरली चेरी को 2। ये काफ़ी सिमिलर है और ये काफ़ी अंडरस्टैंड है। जो हमारा वेरिएबल है उसको पहले 0 वैल्यू असाइन होगा और वो हमेशा फ्रूट्स के 0 इंडेक्स पे कौन सा हमारा फ्रूट रखा हुआ है वो जाके बोलेगा एप्पल है, फिर वो एप्पल को प्रिंट करा के देगा। अब हम लोग आगे चीज़ें पढ़ते हैं अपने फॉर लूप में, जो हमने वाइल में पढ़ा था, जो कि है ब्रेक और कॉन्टिन्यू। कोड को कमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेक और कॉन्टिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं ब्रेक और कॉन्टिन्यू में क्या अलग है हमारे वाइल लूप से या सिमिलर है, ये देखेंगे। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। अब हम लोग इफ़ लगाएंगे, इफ़ हाई इक्वल्स टू आर। इसमें कुछ एरर आएगी और आपको बताना है कि एरर है क्या। देखते हैं आप लोग फॉर लूप समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रिंट आई, पे सब प्रिंट हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। लास्ट में आपको सही कोड मिल ही जाएगा।
हमने कोड सही करके आपको दिखा दिया है। और क्या आप भी ये एरर पकड़ पाते हैं? अगर नहीं तो अब चलिए कंटिन्यू के साथ देखिए। कंटिन्यू इस कोड में क्या एरर आता है? कब स्टॉप करिए और सोचिए कि अब हमने क्या गलती किया यहाँ पर। अब मैं आपको कंटिन्यू का सही कोड करके बताऊंगा, लेकिन आप लोग गलत क्यों हुआ है ये आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसका ड्राई रन करके देखिए कि ये क्यों मिस कर गया। और यहाँ पर अब यहाँ पर आर नहीं प्रिंट हुआ है। सिमिलरली वर्क करता है जैसे हमारे वाइल लूप में वर्क करता था, उसी तरह ये अभी वर्क कर रहा है। हमने फॉर पढ़ लिया, उसका वो भी पढ़ लिया कि उसमें कंटिन्यू वगैरह कैसे लगाते हैं और किस किस पर हमारा फॉर लूप काम करता है, हमने ये भी देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हम लोग कैसे लगाएंगे, रेंज फंक्शन होता क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। रेंज फंक्शन होता है जो पैरामीटर लेता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट होता है कि कहाँ से हमारा रेंज स्टार्ट होगा, स्टॉप यानी हमारा कहाँ से स्टॉप होगा, स्टेप मतलब कि कितने स्टेप लेने हैं, यानी एक स्टेप लेना है कि दो स्टेप लेना है। और उसी तरह काम होगा। देखते हैं इसका सिंटैक्स। फॉर आई इन रेंज 6, 10 10 लेते हैं, इसे प्रिंट कराते हैं। ये हमारा नंबर 0 से प्रिंट होगा क्योंकि हमारा रेंज स्टार्ट होता है 0 से और स्टॉप 10 है तो 10 एक्सक्लूडेड हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट देखेंगे। स्टार्ट अगर हम लोग 0 लिखें तो क्या होगा, वो सिमिलर ही होगा क्योंकि स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है और स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है। रन करते हैं, सिमिलर रिजल्ट। अब अपने स्टार्ट की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। 1 2 कुछ भी 3 लिखते हैं तो यहाँ 3 से प्रिंट हुआ। अब स्टेप की वैल्यू देखेंगे कि स्टेप लिखेंगे तो क्या होगा। स्टेप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है तो हम लोग पहले 1 से देखेंगे कि क्या सच में इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होगी। 1 यानी बस जैसे चल रहा है एक एक बढ़ाते जाएंगे, यानी +1 करते जाएंगे जैसे हम लोग बाकी के फॉर लूप होते थे। और 2 लिखेंगे तो 2 में दो दो स्टेप होते जाएंगे। ऐसा आप लोग समझने की कोशिश करिए और आप लोग अपने कोड को ये रन करा के देखिए, इसका ड्राई रन करा के देखिए कि कैसे इसका कोड रन करेगा। नाउ वी विल स्टडी एल्स। एल्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अपने फॉर लूप में। एल्स तभी रन होगा जब हमारा फॉर लूप पूरा रन हुआ हो, उसके पहले हमारा एल्स रन नहीं हो सकता। देखते हैं, पहले रन करा के देखते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप रन हुआ। अब देखते हैं कि हमारे बाद में कितना वैल्यू था, यानी कि हम लोग फॉर लूप को बीच में ही ब्रेक करके देखेंगे। इफ़ x = 5 ब्रेक। रन कराते हैं। 5 के आगे रन नहीं हुआ इसलिए हमारा फाइनली फिनिश्ड भी नहीं प्रिंट हुआ वहाँ पर। इसके पहले हमारा फाइनली फिनिश प्रिंट हुआ था, यानी कि एल्स तभी चलेगा यानी जब हमारा फॉर लूप पूरा रन होगा, पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, यानी वो स्टॉप तक पहुँचेगा तभी ये लास्ट वाला हमारा स्टेटमेंट रन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है। नेस्टेड लूप मतलब लूप इनसाइड लूप। जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता था वैसे नेस्टेड लूप होता है। नेस्टेड लूप लगाएंगे और उसको समझेंगे कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है और कैसे नेस्टेड लूप काम में लिया जाता है।
पहले हम दो लिस्ट लेंगे और उन दोनों पर नेस्टेड लूप लगाएंगे और समझेंगे कि उनका वर्किंग क्या है। पहले एडजेक्टिव लेंगे। एडजेक्टिव मतलब कुछ भी हो सकता है, रेड, बिग, येलो एट्सेट्रा। और अब अपने फ्रूट्स लेंगे। और हमारा फॉर लूप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भी हमारा अंदर का फॉर लूप होता है और जब एक बार रन करता है फिर वो बाहर वाला फॉर लूप उसे दोबारा। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा कि कैसे इंडेंटेशन लगाना है। अब हम लोग कोड रन करा के देखेंगे कि क्या रन करेगा। क्या हर फॉर अंदर वाले फॉर लूप के लिए बाहर वाला फॉर लूप रन होगा? हाँ, रन हो रहा है सिमिलर उसी पैटर्न में। अगर आप लोग इफ़, एल्स, फॉर, वाइल पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें अपना मास्टरी करना चाहते हैं, तो आप पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए। पैटर्न प्रिंटिंग हेल्प कर सकता है आपको इन सब पे अच्छे कमांड लाने का, यानी कि आपको अच्छे कमांड हो जाएंगे, इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर लूप को। कहीं भी जाइए, किसी भी वेबसाइट पर सर्च कर लिए फॉर द पाइथन, तो आपको कई सारे पैटर्न मिल जाएंगे। अब आप उनको सॉल्व करिएगा। सारे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन हमारे फॉर लूप से सॉल्व हो जाते हैं। और हमारी कंपनी आई थी, वो हमसे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन करवाई थी, यानी कि वेबकूल नाम था उसका। तो पैटर्न प्रिंटिंग के वो क्वेश्चन कराई थी पाइथन में ही। और वो अच्छा पैकेज दे रही थी और काफ़ी अच्छी कंपनी थी। सो आप लोग ये पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कैसे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे काम आते हैं, कैसे लूप लगाएंगे, कैसे उनमें इफ एल्स लगाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।